इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सवाल तेजी से तैरने लगा है। पूरब की सियासत इस सवाल के इर्द गिर्द घूमने लगी है। सवाल भी ऐसा है जिसने बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी सरीखी पार्टियों को चिंता में डाल दिया है। यह सवाल है कि क्या अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर अहमद जेल की चारदीवारी से निकलकर सीधे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है? क्या उमर अहमद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है या उमर अहमद को कोई चुनाव लड़वाना चाहता है? कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी जो उमर अहमद को 27 के चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है? क्या उमर अहमद वाकई में चुनाव लड़ना भी चाहते हैं? क्या कानूनी बंदिशें, कानूनी पेचीदगियों में उमर अहमद चुनाव लड़ पाएंगे? ऐसे सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब हम आप तक लेकर आए। चर्चा यह है कि उमर अहमद को अगर AIMIM यानी कि ओवैसी साहब की पार्टी का साथ मिलता है तो वो 2027 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी सियासी शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयागराज से AIMIM के महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के बयान के बाद इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई। असल में यह बात शुरू कहां से हुई? क्यों यह चर्चा शुरू हो गई कि उमर अहमद चुनाव लड़ना चाहते हैं या AIMIM उन्हें चुनाव लड़वाना चाहती है? इस पूरी कहानी की पटकथा लिखी गई जब अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मौत के बाद कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने पर उमर और उनके भाई अली अहमद को अंतिम संस्कार के लिए प्रयाग लाया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों भाइयों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ के बीच उमर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करते हुए नजर आए। वो तस्वीर, वो वीडियो आपने भी देखा होगा जिसमें उमर अपने मुंह पर इस तरह उंगली रख के अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। इसी के बाद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उमर और अली से मुलाकात की बात कही। शौकत खान ने यह बताया कि दोनों भाइयों से उनकी मुलाकात हुई, यानी उमर अहमद और अली अहमद से शौकत अली की मुलाकात हुई। दोनों भाइयों ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए सलाम और संदेश भेजा। सलाम तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन यह संदेश क्या है? पहले शौकत खान क्या कह रहे हैं, जरा ये बात सुन लीजिए। कल आपको मालूम होगा इलाहाबाद में हमसे इलाहाबाद के अंदर अतीक भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। जिन लोगों ने अतीक भाई के नाम से शेर पकड़ के नेता बन गए, जो अतीक भाई को अपना बाप कहते थे, ऐसे कमसर उनके बच्चे के जनाजे मिले। उस बेटे के जनाजे मिले तो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा। 1 साल के अंदर जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, तो भाई जेल के अंदर उनके हाथों में हथकड़ी। जब आए तो मैं देखा, जब उससे मुलाकात हुई, खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब शौकत खान के इस बयान के बाद सवाल उठना लाजमी था कि क्या यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई सियासी संदेश छिपा था। MIM क्या कह रही है, यह बात प्रयागराज के महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद की बातों से जाहिर होती है। वो इन दोनों की संभावित राजनीतिक एंट्री पर बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन पहले से ही AIMIM से जुड़ी रहे हैं। यह बात तो आपको भी पता है कि कुछ वक्त पहले अतीक अहमद की पत्नी ने लखनऊ में
बड़े तामझाम के साथ एआईएमआईएम की सदस्यता ली थी। उन्हें खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही साथ अली अहमद भी पार्टी के सदस्य रहे। उमर जेल में होने की वजह से पार्टी में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अगर उमर की तरफ से पार्टी में शामिल होने और 27 का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आता है तो उनकी ओर से सिफारिश की जाएगी और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर गंभीरता से विचार करेगा। यानी अभी टिकट तो तय नहीं है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल एक बड़ा यह भी है कि क्या जेल से रहकर उमर चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि उमर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि कानूनी पेचीदगियां भी। वो फिलहाल लखनऊ जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में अगर एआईएमआईएम उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करती है तो यह बड़ा सवाल होगा कि क्या कानूनी प्रक्रिया और अदालत की अनुमति उन्हें जेल से चुनाव लड़ने का रास्ता देगी। पार्टी के स्थानीय नेता तो कहते हैं कि कानूनी स्थिति और कोर्ट की अनुमति का सवाल बाद में आएगा। अगर अदालत से रास्ता साफ होता है तो पार्टी संभावित उम्मीदवार पर विचार कर सकती है। एआईएमआईएम और अतीक के परिवार की नजदीकी पहले भी सामने आती रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2021 में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एआईएमआईएम का दामन थामा था। इसके बाद परिवार और पार्टी के बीच राजनीतिक संपर्क चर्चा में रहा था। अगर अब उमर भी एआईएमआईएम के साथ जुड़ते हैं तो यह प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उमर अहमद वास्तव में राजनीति में कदम खुद रखना भी चाहते हैं या केवल एआईएमआईएम ही उन्हें 2027 में अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। क्या जेल में बंद उमर के लिए चुनाव लड़ने के कानूनी रास्ते खुल पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या अतीक अहमद के पुराने राजनीतिक प्रभाव को एआईएमआईएम अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेगी। फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में। उमर की उम्मीदवारी को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम के स्थानीय नेतृत्व के बयान ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि अगर प्रस्ताव आता है तो उसे सीधे खारिज नहीं किया जाएगा। 2027 का चुनाव आपके लिहाज से भले दूर हो, लेकिन प्रयागराज की सियासत में उमर अहमद का नाम अभी से हलचल पैदा करने लगा है। अब देखना यही होगा कि यह चर्चा सिर्फ चर्चा रह जाती है या फिर जेल की सलाखों से निकलकर अतीक का बेटा सचमुच चुनावी अखाड़े में उतरता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उमर अहमद का एआईएमआईएम से चुनाव लड़ना संभव हो पाएगा? क्या उमर अहमद जेल में रहकर चुनाव लड़ पाएंगे? क्या कानूनी पेचीदगियां उमर अहमद के चुनाव लड़ने के रास्तों को आसान करेंगे? और क्या खुद उमर अहमद चुनाव लड़ना भी चाहते हैं? आप इन बातों पर क्या सोचते हैं बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की मेरे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।